क्या सच में भगवान हर युग में अलग अलग रूप लेकर धरती पर आते हैं या सिर्फ एक कहानी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मत्स्य से लेकर के श्री कृष्ण तक हर अवतार के पीछे छुपा असली रहस्य क्या था, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच बदल सकता है। दोस्तों, जब जब इस सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कभी मत्स्य रूप, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी नरसिंह, कभी परशुराम रूप, कभी राम का अवतार, कभी बलराम, और अंततः वो शक्ति प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण के रूप में। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान के इन सभी अवतारों की रहस्यमयी कथा और समझेंगे कि कैसे हर अवतार का उद्देश्य एक ही था, धर्म की स्थापना और मानवता का कल्याण। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार? इसका वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता पुराण, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, ये अवतार सतयुग में लिया गया था, जब सृष्टि पर एक भयंकर प्रलय आने वाला था। सतयुग में एक महान धर्म राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत मनु था। वे तपस्वी, दयालु और सत्यनिष्ठ थे। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे और तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा, हे राजन, मुझे बड़े जीव खा जाएंगे, कृपा कर मेरी रक्षा करें। मछली की बात को सुनकर राजा को दया आ गई और उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। अगले ही दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा पाई। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया। फिर वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। उसे तालाब में रखा गया। फिर तालाब भी छोटा पड़ गया। तब उसे नदी में छोड़ा गया और अंत में वह मछली इतनी विशाल हो गई कि उसे समुद्र में छोड़ना पड़ा। ये सब देखकर राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तभी वह साधारण सी मछली बोली, हे मनु, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ समय बाद इस संसार में एक भयंकर प्रलय अर्थात महाविनाश आने वाला है। तुम एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी जीवों के बीज औषधियां, सप्त ऋषि को लेकर बैठ जाना। कुछ समय बीता और वो दिन आ गया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, समुद्र उफान पर आ गया। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा मनु ने भगवान के आदेश के अनुसार एक विशाल नौका तैयार कर ली थी। वे उसमें सप्तऋषियों और जीवन के बीजों के साथ बैठ गए। तभी समुद्र में एक विशाल मछली प्रकट हुई। उसके सिर पर एक सींग था। उसका शरीर प्रकाशमय था। वह हजारों योजन लंबी थी। ये थे भगवान विष्णु, जो मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने कहा, हे मनु, अपनी नाव को मेरे सींग से बांध दो। राजा ने नागराज वासुकी की रस्सी बनाकर नाव को मत्स्य भगवान की सींग से बांध दिया। अब भगवान मत्स्य उस नाव को खींचते हुए असीम जल से आगे बढ़े। इसी दौरान भगवान ने राजा मनु और सप्तऋषियों को धर्म, ज्ञान और सृष्टि का रहस्य बताया। यही ज्ञान आगे चलकर नई सृष्टि की नींव बना। प्रलय के समय एक राक्षस था, हयग्रीव। उसने वेदों को चुरा लिया था, जिसने से ज्ञान का नाश हो सकता था। तब भगवान मत्स्य ने उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। फिर वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा को सौंप दिया। जब प्रलय समाप्त हुआ, जल धीरे धीरे कम हुआ, पृथ्वी फिर से प्रकट हुई। राजा मनु और सप्तऋषियों ने मिलकर एक नई सृष्टि की शुरुआत की। इस प्रकार राजा सत्यव्रत ही आगे चलकर वैवस्वत मनु बने, जो मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि मत्स्य अवतार का महत्व क्या है। उन्होंने ज्ञान की रक्षा की, अर्थात वेदों को बचाकर भगवान ने धर्म और ज्ञान को सुरक्षित किया। जीवन की रक्षा की, सभी जीवों के बीज बचाकर उन्होंने सृष्टि को समाप्त होने से बचाया और भक्तिमय संदेश दिया, अर्थात भगवान अपने भक्ति की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। अब हम जानेंगे भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। इसका विस्तार से वर्णन श्रीमद् भगवद गीता पुराण और विष्णु पुराण तथा महाभारत में मिलता है। ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक अद्भुत और दिव्य प्रसंग था।
दोस्तों, जब देवता अपनी शक्ति को खो बैठे और असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा अवतार लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल दिया। यही था उनका कूर्म अवतार। चलिए जानते हैं अद्भुत कथा। एक समय की बात है, देवताओं में राजा इंद्र बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन एक दिन उन्होंने महान ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाए। परिणाम यह हुआ कि देवता कमजोर हो गए, असुरों ने आक्रमण कर दिया और तीनों लोकों पर संकट छा गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। समुद्र मंथन के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। पहला मंदराचल पर्वत, दूसरा रस्सी, तीसरा वासुकी नाग। स्थान क्षीर सागर। दोस्तों, क्या आपको पता है क्षीर सागर किसे कहते हैं? दूध के समुद्र को। फिर देवता और असुर दोनों तैयार हो गए। दोस्तों, जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। कोई भी उसे संभाल नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। यही था उनका कूर्म अवतार। उन्होंने समुद्र में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन शुरू हो गया। अब देवता और असुर वासुकी नाग को पकड़कर आगे पीछे खींचने लगे। समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे एरावत, कौस्तुभ मणि, माता लक्ष्मी, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष, कामधेनु, धन्वंतरी, अमृत कलश, उच्चैश्वा। सबसे पहले समुद्र से निकला कालकूट विष, हलाहल। यह इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने उसे पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले में रोक दिया। इसलिए शिव जी को कहा जाता है नीलकंठ। भगवान नीलकंठ की कहानी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। अब अमृत निकला। देवता और असुर दोनों उन्हें पीने के लिए लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री बने, मोहिनी। उन्होंने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवता बनकर अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया। भगवान ने उसका सिर काट दिया। इसीलिए आज भी राहु केतु का अस्तित्व माना जाता है। कूर्म अवतार के रूप में भगवान ने हमें सिखाया, बिना आधार के कोई काम सफल नहीं होता। देवता और असुर दोनों ने मिलकर काम किया। इस पूरी कहानी में कछुआ धैर्य और स्थिरता का प्रतीक था। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के बारे में, जो था वराह अवतार। इसका वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। ये अवतार सतयुग में लिया गया, जब पृथ्वी संकट में थी। दोस्तों, जब एक शक्तिशाली दैत्य ने पूरी पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप लिया था, एक विशाल वराह अर्थात सुअर का रूप। आइए हमारे साथ जानते हैं वराह अवतार की पूरी कहानी। सतयुग में एक शक्तिशाली दैत्य था, हिरण्ययक्ष। बहुत अहंकारी और क्रूर था। उसने देवताओं को हरा दिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया और अंत में पृथ्वी को समुद्र में डुबोकर पाताल लोक में ले गया। पृथ्वी पूरी तरह जल में डूब गई। चारों ओर केवल जल ही जल था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था। जीव जंतु और मनुष्य संकट में पड़ गए। देवता घबरा गए और वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु पृथ्वी को बचाइए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और भगवान विष्णु को स्मरण किया। अचानक ब्रह्मा जी के नासिका अर्थात नाक से एक छोटा सा सुअर बाहर प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह विशाल पर्वत के समान हो गया। उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दोस्तों, यही था भगवान विष्णु का वराह अवतार। भगवान वराह बिना देर किए महासागर में छलांग लगा गए। वे सीधे पाताल लोक की ओर बढ़ने लगे। उनका उद्देश्य था पृथ्वी माता को वापस लाना, परंतु यह इतना आसान भी नहीं था। पाताल लोक में दैत्य हिरण्ययक्ष ने भगवान को चुनौती दी, तुम कौन हो जो मेरे सामने आए हो? इसके बाद एक भयंकर युद्ध हुआ। गदा, शस्त्र और दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। देवता ऊपर से यह युद्ध देख रहे थे। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला, पुराणों के अनुसार।
और अंत में भगवान वराह ने अपनी शक्तिशाली गदा और दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ। युद्ध के बाद वराह ने पृथ्वी अर्थात भूदेवी को अपने दांतों से उठाया, धीरे धीरे उसे जल से बाहर लेकर आए। यह दृश्य बहुत ही दिव्य था। भगवान वराह आकाश में थे, उनके दांतों पर पृथ्वी सुरक्षित थी। देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। इसके बाद पृथ्वी को फिर से उनके स्थान पर स्थापित किया गया। सृष्टि का संतुलन वापस आ गया, जीवन फिर से शुरू हो गया। दोस्तों, वराह अवतार के रूप में भगवान ने हमें सिखाया कि वे सृष्टि को बचाने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। हिरण्याक्ष जैसे अहंकारी दैत्य का अंत उन्होंने किया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनकी रक्षा अवश्य होती है। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की अद्भुत कथा। अब बात करेंगे हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार अर्थात नरसिंह अवतार के बारे में। इसका वर्णन हमें श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत से मिलता है। यह अवतार भी सतयुग में लिया गया, सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए। दोस्तों, जब एक पिता ही अपने बेटे का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, जब पूरी दुनिया में भगवान का नाम लेना एक अपराध बन जाए, तब भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए। आज हम जानेंगे नरसिंह अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक समय दो दैत्य भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब भगवान ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रण लिया, मैं भगवान विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने मांगा, हे प्रभु, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से, ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना ही तो किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझने लगा, खुद को भगवान घोषित कर दिया। विष्णु की पूजा बंद करवा दी। जो उसका विरोध करता उसे वो मार देता। पूरी पृथ्वी पर भय फैल गया। और तभी हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन आश्चर्य की बात है, वह बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को पता चला, उसने प्रहलाद से पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप ने कई बार अपने बेटे को मारने की कोशिश की। उसे आग में बैठाया, सांपों के बीच छोड़ा, पहाड़ से गिराया, विष दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसे वरदान था कि आग में वो नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाला और अग्नि में बैठ गई। परिणाम यह हुआ कि होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित रहा। इसी घटना को आज तक होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ अर्थात पिलर की ओर इशारा किया, इसमें भी है तेरे भगवान? प्रहलाद ने कहा, हाँ। तभी स्तंभ से एक भयानक गर्जना हुई और वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। भगवान नरसिंह ने उन्हें द्वार पे बिठाया, अपने घुटनों पर रखा। ना अंदर ना बाहर, ना संध्या थी, ना दिन ना रात, ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र। उनका वध उन्होंने नाखूनों से किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान को बिना तोड़े भगवान ने दैत्य का अंत किया। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब प्रहलाद ने आकर प्रार्थना की, भगवान शांत हुए और उसे आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहते हैं भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। हिरण्यकश्यप का घमंड टूट गया, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। दोस्तों, यह थी नरसिंह अवतार की अद्भुत कथा, जिसमें भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर अधर्म का अंत किया। अब जानेंगे हम भगवान का पांचवा अवतार। दोस्तों, वामन भगवान विष्णु का पांचवा अवतार माना जाता है। इसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा सा ब्राह्मण बालक कैसे 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नाप सकता है? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की अद्भुत कथा।
एक समय एक महान दानवीर राजा था, महाबली। वह बहुत शक्तिशाली और उदार था। उसने क्या किया? उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, देवताओं को पराजित कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु हमें बचाइए। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर जन्म लेंगे। और फिर भगवान विष्णु ने जन्म लिया वामन रूप में। वे बहुत छोटे से विनम्र और तेजस्वी बालक थे। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, वामन वहां पहुंचे। उनका तेज देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। वामन ने राजा बलि से कहा, मुझे केवल 3 कदम जमीन चाहिए। राजा बलि हंस पड़े, इतना ही चाहिए? मैं तो तुम्हें पूरा राज्य दे सकता हूँ। लेकिन वामन ने कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, देना हो तो दे दीजिए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने चेतावनी दी, या कोई साधारण बालक नहीं है, या स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन बलि ने कहा, मैं वचन दे चुका हूं, मैं दान जरूर दूंगा। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना रूप बदल लिया। वे विशाल हो गए, उनका शरीर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह था त्रिविक्रम रूप। पहला कदम पूरी पृथ्वी, दूसरा कदम आकाश और स्वर्ग। अब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। इस पर राजा बलि ने सिर झुका दिया और कहा, प्रभु तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने उसके सिर पर पैर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु बलि से प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और वरदान दिया कि वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। इसके बाद राजा बलि का घमंड समाप्त हो गया। बलि का त्याग और वचन निभाना महान कार्य था जो उसने किया। देवताओं को उसका स्थान वापस मिला। दोस्तों, अब हम जानेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार के बारे में, जो था परशुराम अवतार। दोस्तों, परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से महान योद्धा, जिसने अकेले ही 21 बार पूरी पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के उसी क्रोधी न्यायप्रिय अवतार की कहानी, परशुराम अवतार। परशुराम जी का जन्म एक महान ऋषि के घर में हुआ। पिता जमदाग्नि, माता रेणुका। उनका राम नाम था, लेकिन परशु अर्थात कुल्हाड़ी धारण करने के कारण उन्हें परशुराम कहा गया। परशुराम जी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें दिव्य परशु अर्थात कुल्हाड़ी, उन्होंने उन्हें दिए अनेक अस्त्र शस्त्र और इसके बाद वो बने एक अद्भुत योद्धा। उस समय एक शक्तिशाली राजा था, सहस्त्रार्जुन। वह बहुत ही अहंकारी और क्रूर था। ऋषियों का अपमान करता था, जनता पर अत्याचार करता था, धर्म का नाशक था। एक दिन सहस्त्रार्जुन जमदाग्नि ऋषि के आश्रम आया। वहां उसने देखी कामधेनु गाय, जो हर इच्छा को पूरी कर सकती थी। लोभ में आकर उसने कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम को यह पता चला, उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सेना का सामना किया और उसे युद्ध में मार दिया। इस घटना के बाद सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए ऋषि जमदाग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपने पिता को मृत देखा और उनकी माता रो रही थी। क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कराऊंगा। और उन्होंने 21 बार युद्ध करके सभी अधर्मी राजाओं का नाश किया। युद्ध के बाद परशुराम ने पूरी पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान दे दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। दोस्तों, परशुराम जी को अमर माना जाता है। वे आगे भी कई घटनाओं में दिखाई दिए, जैसे भगवान राम से भेंट, भीष्म के गुरु और कर्ण को शिक्षा देने में। ब्राह्मण होकर भी योद्धा बनना एक अनोखा संदेश था। दोस्तों, याति भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की अद्भुत कथा, जिसमें उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। अब हम जानेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार के बारे में। दोस्तों, भगवान विष्णु का 7वां अवतार था प्रभु श्री राम का अवतार। इसका विस्तार से वर्णन रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था और शक्तिशाली राक्षस रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा की स्थापना करने का निर्णय लिया। भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में। उनके पिता राजा दशरथ थे और उनकी माता कौशल्या। राम जी के 4 भाई थे और वो चारों भाइयों में सबसे बड़े।
अब हम बताएंगे आपको भगवान राम के जीवन के बारे में। गुरु आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली। राम जी ने शस्त्र और अस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। सीता स्वयंवर हुआ उनका, अर्थात सीता से विवाह हुआ। फिर उन्हें वनवास मिला, 14 वर्ष का वनवास मिला। उन्होंने बिना विरोध किए उसे स्वीकार किया। इसके बाद वो वन में गए, जहां पर रावण ने माता सीता का हरण किया। राम जी ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया। अंत में राम जी ने रावण का वध किया। वनवास पूरा करने के बाद राम जी अयोध्या लौटे और एक आदर्श राज्य स्थापित किया, जिसे राम राज्य कहा गया। भगवान राम की कुछ विशेषताएं थीं, जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया क्योंकि उन्होंने मर्यादा का हमेशा पालन किया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था। वो एक अच्छे पुत्र, अच्छे पति और एक अच्छे राजा थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का अंत किया और अंततः सत्य की जीत हुई। दोस्तों, भगवान राम का अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में, जो थे भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, जब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया, विशेषकर कंस और अन्य दुष्ट राजाओं के कारण, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर धर्म की रक्षा करने का निर्णय लिया। जन्म स्थान था उनका मथुरा। माता पिता थे देवकी और वासुदेव। कृष्ण का जन्म कारागार, जेल में हुआ। भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता गोकुल और वृंदावन में। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में ही कई चमत्कार किए, जैसे पूतना का वध, कलिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत को उठाना। इसके बाद जब कृष्ण बड़े हुए तो वे मथुरा गए। मथुरा में जाकर उन्होंने कंस का वध किया और जनता को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। इतना ही नहीं, कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें युद्ध में भी जिताया। साथ ही उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान भी दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है? उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन का सत्य बताया, अधर्म का अंत और सत्य की जीत की। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का साथ देना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु के सभी अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और अंत में श्री कृष्ण एक ही सत्य को दर्शाते हैं। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह अवतार यह सिखाता है कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और सबसे बड़ा संदेश, सत्य, भक्ति और धर्म की हमेशा जीत होती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने हमें जीवन का संपूर्ण ज्ञान दिया, जिससे वह समझ में आता है कि केवल अवतारों की कथा सुनना ही नहीं, बल्कि उसके बताए मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान के इन दिव्य अवतारों की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। दोस्तों, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर सच में ऐसे ही और दिव्य कथाएं देखना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।